जहां आज बीजेपी का शायद, मेरे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ना तो राज्यसभा में ना लोकसभा में एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। आप समझ सकते हो, जब आपने इस रिलीजियस वर्ग भेद की नीति या रंग भेद की नीति अपना ली है, फिर उसके दुष्परिणाम हैं। बीज जो आपने बोए हैं विष के, तो उस पे फिर कोई मीठे फल नहीं लगेंगे। अब ये जो कहते हैं और ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट है। एक जिन्ना था जिसने उस, क्या कहते हैं ना, अविभाजित भारत की विघटन की नींव डाली थी। अब इन्होंने इस नए भारत की विघटन की नींव डाली है। दुख होता है कि ये भारत को एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, एक हिंदू तालिबान की स्थापना करना चाहते हैं। दुखद है, कड़वा सच है। भारत भूषण जी, प्रफुल्ल कोलखियान जी, सुरेंद्र दुबे जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। विषय मुझे थोड़ा सा मौजू लगा, मैं इसके लिए लेके आया उसको। मुझे लगा इसके ऊपर बात करनी जरूरी थी और बात करनी भी चाहिए, क्योंकि बाकी चैनल्स तो कोई बात करेंगे नहीं इसके ऊपर, बल्कि वो तो हिंदू मुस्लिम का जो प्रचार प्रसार है, जो जहर फैलाना है, उसके अंदर और ज्यादा घी डालते हैं जलाने के लिए। सबसे पहले आज मैं अपने विद्वान मित्र सुरेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ये बहुत वरिष्ठ भी है हमारे, और दुनिया की एक सूक्ष्म समझ भी है उनके अंदर। हम हिंदू तालिबान क्यों बनाना चाहते हैं सर, क्या जरूरत क्या है? और जिस लेवल का आइसोलेशन हमने पैदा किया है, सिखों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है साहब, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे। हमारे मोहल्लों के अंदर मुसलमानों को मकान दुकानें किराए पे भी नहीं दी जाती, खरीदने की तो बात छोड़ दो। वेजिटेरियन सोसाइटी बना दी गई कि यहां कोई नॉन वेज खाने वाला नहीं आ सकता। इस लेवल का हेट्रेड पैदा कर दिया गया साहब। लिबास के आधार पर, खाने पीने के आधार पर कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने नफरत नहीं फैलाई साहब। सुरेंद्र दुबे जी, सॉरी मेरी जी पृष्ठभूमि थोड़ी लंबी हो गई। दिनेश जी, जिस वातावरण की आप बात कर रहे हैं और जो वातावरण बनाने वाले हैं, पहली बात तो ये लोग रिलीजियस लोग नहीं है, ये मवाली या बवाली लोग हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य कुछ न कुछ बवाल करते रहे। देखिए, जो रिलीजियस व्यक्ति है बहुत शांत होता है, बहुत सहिष्णु होता है, क्योंकि सहिष्णुता ही किसी धार्मिक व्यक्ति की पहली पहचान है। बाकी जितने घूम रहे हैं ये मवाली लोग हैं, ये सब सत्ता के भूखे, सत्ता के मत वाले लोग हैं। और इन्होंने पिछले 10-11 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों का प्रति वैर किया, क्योंकि वहां से उनको सत्ता आती हुई दिखती है, क्योंकि वहां से उनको वोट के पोलराइजेशन में सुविधा होती है। और वो वर्ग चूंकि कमजोर भी है, तो उसको लगता है कि इस पर लड़ाया जा सकता है। सिखों से नहीं लड़ते, सिखों के बारे में कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो एक मजबूत कौम है। हाथ पैर से भी, धन दौलत से भी उससे नहीं भिड़ने जाते। क्रिश्चियन से इसलिए नहीं लड़ते कि उसको लड़ने से उनका वोट नहीं बढ़ता है, और क्रिश्चियन स्वयं अपने जहां है वेल प्लेस्ड है, या जो धार्मिक है तो उनके यहाँ मुख्यतः दूसरों की मदद करने का एक काम है, तो अपना लगे हुए हैं। हमारे जो दिक्कत अभी आपने कहा, गोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, तो इन्होंने बबूल का पेड़ बो दिया है। और आरएसएस के इनके बड़े बड़े नेता बताते हैं कि देखिए, ये जो बबूल का पेड़ हमने बोया इसमें आम निकलेगा। और इनके पास ऐसे अंध भक्त हैं। वैसे अंध कहना कोई मतलब, भक्त का मतलब ही होता अंध है। अंध भक्त कह रहे थे, चले सुपरलेटिव डिग्री में चले गए। वो सब साथ में लग जाते कि नहीं आप ये देखिए, आरएसएस का आदमी पेड़ उसमें बबूल की बोया है, लेकिन बीच बीच में आम की बात करता रहता है, जामुन की बात भी कर लेता है। ये जो भेदभाव हमारे समाज में है, दुनिया में सब जगह है। जहां कहीं भी धर्म के आधार पर राजनीति शुरू होती है,
वो देश इसी तरह से पराभव की ओर जाते हैं जैसे हम जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ, वहां भी तो जब से बना तो इस्लाम इस्लाम इस्लाम, आज क्या स्थिति है? तो उस देश में हम सोचते हैं कि 200 रुपए किलो आटा बिक रहा है, और फिर भी वहां चुनाव इसी बात पर लड़े जा रहे हैं कि हम पीओके नहीं वापस करेंगे, और जो कश्मीर है उनके पास उसमें और उस पर वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे, जो पीओके है उस पर भी नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है जहां जहां धर्म की राजनीति होती है, अंततः वही होता है जो हम होते हुए अब देख रहे हैं। ये काफी कष्टप्रद है, लेकिन तो है। तो ये सब सपेरे लोग हैं, और सपेरे सांप ही पालते हैं, और बीन बजा के ये सपेरे नचाते रहते सांपों को, ताकि लोगों को इनके सांपों के विष के दांत दिखाई न पड़े। वो एकाध सांप अपने हाथ पर लपेटे रहते जिसका दांत वो निकाल चुके होते हैं, और जनता को दिखाते हैं कि जो कोई सांप में कुछ नहीं है, लेकिन असली विष वाले पिटारे में रखे रहते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो शासक वर्ग है उसके पिटारे में कह के बीन बजा करके एक तमाश बीन की एक इकट्ठा फौज इकट्ठा कर ली है। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना अर्थ खो चुकी हैं। संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब इस ढंग के लोग बैठाए जाएंगे तो वैसे ही हुआ कि जैसे चंचूड़ साहब ने मसीह साहब को जब छोड़ दिया बेईमानी के बाद भी, तो फिर ज्ञानेश गुप्ता पैदा हो गए, इसके पहले राजीव कुमार पैदा हो गए। एक कहावत है, नी बिंदी बट, तो बुराई को अगर उसी समय खत्म कर देंगे तो ठीक है, वरना वो बढ़ती रहेगी। तो ये हो गया। अपने खन्ना साहब थे, उनको निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे गरियाया, जिसको हम कहें सामान्य भाषा में, कि आप देश में उपद्रव पैदा करना चाहे। उनका ने हमें इन सब चीजों से असर नहीं पड़ता। अरे भाई, हु आर यू? यू रिप्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट। खन्ना को गाली नहीं दी जा रही, सुप्रीम कोर्ट को गाली दी जा रही। वही आज जब बात आती है कि साहब वो अपने गवाही साहब ने उनका हमने माफ कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं फर्क पड़ता होगा, इस देश की डेमोक्रेसी को फर्क पड़ता है। आप बी आर गवई आप कुछ नहीं है। आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जूता सुप्रीम कोर्ट को मारा गया है, न्याय व्यवस्था को मारा गया है। अगर आप तुरंत उस पर कार्रवाई करते तो आगे चीजें नहीं बढ़ती। देखा कि फिर वो जिसने मारा उसका महिमा मंडन हो रहा है। खैर, अब वो दूसरी तरफ मुड़ गया मामला। पंजाब में 150 FIR हो गई, और जगह भी हो गई, कर्नाटक में करा दी गई, पर वो एक अलग मामला। वो तो ये कि आपने रायता फैला दिया, अब हम उस रायतों को समेट रहे हैं कि ये किसी लायक बना ले। अगर आपको ऐसे ही वो है, महात्मा गांधी बनना चाहते तो गांधी जी ने कहा था कि अगर एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर देना चाहिए। करिए। गवई साहब ने कहा कि नहीं है भाई, मैं तो गांधीवादी हूँ, हालांकि बौद्ध है, एक जूता और जो है वो भी मारो भाई साहब। अच्छा है साहब, ये डर है आपका, मैं सीधे सीधे कहता हूं। और इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर छोटे छोटे लोग बैठ गए हैं। अब ठीक है, हम आप उसको बता रहे हैं कि दलित वर्ग के खिलाफ ये चलाया गया, तो उस दलित वर्ग में हमारे तमाम लोग हैं, राष्ट्रपति से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर लोग हैं। क्या पद पर बैठा देने से उस वर्ग का कोई काम हो रहा है? द्रौपदी मुर्मू हमारे बीच हैं, तो क्या हो रहा है? कहीं किसी बात पर आवाज है? जिसको हम उठा के सिंहासन पर बैठा देंगे वो पद की गरिमा में चला जाएगा, और इतनी गरिमा में चला जाएगा कि अपने वर्ग को ही भूल जाएगा जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हुआ है। एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है दिनेश जी।
इतना आसान नहीं कह पाना। क्यों नहीं दलित वर्ग का आदमी जो मंत्री बन गया है, राष्ट्रपति बन गया है, एक बार अरे उसके तो कहने भर की देर है। अगर उनका पीएस जो है, अगर चीफ सेक्रेटरी के दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी फोन कर देगा कि राष्ट्रपति महोदय ने इस पर बड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है और ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति कहते रहे, तो बिल्कुल जलजला आ जाता था सरकार में। करे मैडम बहुत नाराज है, इसको तुरंत देखना। आप बैठे रहिए गुड़िया बंद करके। वही ये अभी चले जाएंगे 15 दिन बाद, नवंबर में जाने ही इनको, महीना 1.5 महीना जो भी डेट है। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संस्थाएं लोगों के त्याग और संघर्ष से बनती हैं। संस्थाएं गिड़गिड़ाने से या आंसू बहाने से नहीं बनती। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में जिस हम दलित वर्ग की बात करें, अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, उस पर आंसू बहाने वाले लोगों की बाढ़ आई हुई है। लेकिन उस पर संघर्ष करके, क्योंकि बगैर संघर्ष के तो कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस देश में संघर्ष का जो एक चरित्र समाप्त हो गया है, उसको वापस लाना पड़ेगा। वरना आप ऐसे ही, अच्छा उन्होंने तो कह दिया, अगर उसके नीचे वाले किसी जज को कोई जाकर के जूता मार देगा और वो कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो अगला वकील आके खड़े, साहब नजीर है साहब, चीफ जस्टिस ने माफ कर दिया तो आप भी माफ कर दीजिए। हो सकते ना, मूर्खतापूर्ण बात क्यों नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि हम लोग सेंटिमेंटल ज्यादा हो गए, लॉजिकल कम है। हमें लॉजिकल होकर के सोचना चाहिए कि क्या ये जो हो रहा सही है, अगर नहीं सही है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। हम गवई साहब के साथ जो हुआ उसकी निंदा करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि दलित वर्ग के हैं, इसलिए और निंदा के योग्य है। लेकिन सिर्फ दलित वर्ग के इस वजह से निंदा योग्य ऐसा नहीं है। अगर वहां पर कोई दुबे जी बैठे होते और उनका जूता मारते तो क्या हम ताली बजाते कि नहीं नहीं ब्राह्मण थे इसलिए मार दिया, कोई बात नहीं है, दलित को नहीं मारने दें। ये जो कॉन्सेप्ट हमने समाज में बनाए हैं घटिया ढंग के, ये सारी समस्याओं की जड़ है। जी।